Good afternoon, all of you. Let's start uh, with what is remaining in partnership accounts. लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था और वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं वो क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेता हूँ। A and B are partners sharing profit and losses equally. Their capital are 3 lakh and 2 lakh. It is decided to give salary to A at the rate of 4,000 per month. B has given a loan to the firm of 1 lakh, rate of interest at the rate of 5%. It is also decided to give interest on capital at the rate of 5%. Profit before interest on loan is 1,50,000. तो बेसिकली ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, जिनका कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपए है ए का और 2 लाख रुपए है बी का, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वो दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। साथ साथ में ये डिसाइड किया गया है कि ए को सैलरी देना है 4,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, बी को सैलरी देना है, नो सॉरी, बी ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का, जिसमें हमको इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 5%। और आगे बोल रहा है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 5%। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1,50,000। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो है 1,50,000, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आया होगा, तो ये हमारे नॉर्मल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए होंगे उससे ये प्रॉफिट आया होगा। आपने सेल किया होगा, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहाँ से फिर आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हुए होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया दैट इज 1,50,000। बट इस प्रॉफिट में हमने, बी ने जो लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का, उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो हमने यहाँ से डिडक्ट नहीं किया है। तो बेसिकली जब मैं जर्नल एंट्रीज पहले पास करूंगा इसमें, तो जब मैं जर्नल एंट्रीज पास करूंगा तो मैं पहले बी का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से ए को सैलरी दी जाएगी और उसके बाद जो बचेगा उसमें उसमें से दोनों को इक्वली प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो उसको चालू करते हैं सॉल्व करना। लेट्स सी। सबसे पहले मेरे को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री जो मैं पास करूंगा वो होगी, जो मेरे को इंटरेस्ट देना है बी को, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बीज लोन अकाउंट। मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख पे 5%, 5,000। तो मैंने एंट्री पास की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 5,000। नरेशन लिखा हुआ है बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड टू बी फॉर लोन गिवन, ठीक है। तो बी ने जो इंटरेस्ट, सॉरी, लोन दिया था उस पर मैंने उसको इंटरेस्ट दिया। तो मेरा जो प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का था, उसमें से 5,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेरा जो प्रॉफिट जो 1.5 लाख था वो हो जाएगा 1,45,000 रुपीज का। तो वो एक ट्रांसफर एंट्री में पास कर लेता हूँ यहाँ पे। सेकेंड,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5000। तो सेकेंड एंट्री मैंने पास की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट दिया था वो ये इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट था। तो मैंने एंट्री पास की है, एक बार बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 1,45,000 का, जो कि ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जो प्रॉफिट है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री हम पास करेंगे थर्ड। तो थर्ड एंट्री जो मैंने पास कर ली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 1,45,000 being profit and loss account। तो थर्ड एंट्री मैंने पास की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,45,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,45,000। नरेशन मैंने लिखा है बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा जो बैलेंस बचा है 1,45,000 का, दैट इज माय प्रॉफिट, उसको मैंने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आगे के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बिटवीन पार्टनर एंड फर्म, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट, अब हमको पार्टनर, एक पार्टनर है ए, उसको मेरे को देना है सैलरी। ठीक है, एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। ठीक है, तो अब जब मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ तो 4,000 पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी दे रहा हूँ, तो 12 महीने की सैलरी होती है 48,000। ठीक है, तो मैं ये जो सैलरी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा। ठीक है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, फोर्थ एंट्री मैंने पास करनी है, रेम्यूनरेशन टू ए अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 48,000। ये 48,000 आया, 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से देना है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख दिया।
बीइंग रेमुनरेशन ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट। तो रेमुनरेशन टू ए अकाउंट डेबिट 48,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट। ये जो सैलरी मैंने दी है ए को, ये उसकी एंट्री है। क्लियर है? अब यहाँ पे आगे ध्यान दो, ये सैलरी हम कैश में नहीं दे रहे, सिर्फ एक ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम ये जो इफेक्ट हो रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया रहा है कि हम सैलरी कैश में दे रहे हैं तो एंट्री थोड़ी सी बदल जाएगी, उस केस में थोड़ी सी डिफरेंट एंट्री होगी, बट जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो भी इफेक्ट होता है वो सारा इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो या कमीशन हो, और एल्स मैं बोलूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। तो इसका सारा जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली हम सीधा कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाते हैं। कैश में ट्रांजेक्शन जनरली नहीं करते, मैंने बोला जनरली नहीं करते। इनकेस क्वेश्चन में बोला जाए तो हम कर भी सकते हैं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जनरली हम ये जो ट्रीटमेंट है ये सारा कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अब ये जो है रेमुनरेशन, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो उस केस में उसकी एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन टू ए अकाउंट 48,000 being remuneration transferred, remuneration account transferred to profit and loss appropriation account। तो पहले मैंने जो रेमुनरेशन दिया पार्टनर को, उसको मैंने वो एंट्री पास की, एंड देन उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री मैंने पास की। तो ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू रेमुनरेशन टू ए अकाउंट, मैंने नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग रेमुनरेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरी एक एंट्री हुई। अब थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि अभी मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन करेंगे और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। चलो देखेंगे उसका। तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन पहले कर लेता हूँ। तो पहले देखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर को लोन में इंटरेस्ट देने के पहले मेरा जो प्रॉफिट था वो था 1,50,000। फिर मैंने वहां से दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर से हमने लिया हुआ था 1,00,000 रुपए का, उसमें 5% इंटरेस्ट दिया तो वो हुआ 5,000। तो मेरे पास प्रॉफिट बचा 1,45,000। ये प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहां से मैंने दिया सैलरी टू ए 48,000। तो सैलरी 1,45,000 टोटल मेरा दिया हुआ है, सॉरी प्रॉफिट मेरा 1,45,000, उसमें से मैंने 48,000 माइनस किया
तो मेरे पास अब प्रॉफिट बचा 97,000 का। ठीक है, ये प्रॉफिट को मैं ए और बी में डिवाइड करूंगा इक्वली। तो ए को मिलेगा 48,500 और बी को मिलेगा 48,500। ठीक है, तो देखो पहले वापस से इंटरेस्ट के पहले मेरा प्रॉफिट था 1,50,000 का। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया इंटरेस्ट 5,000 रुपीज़ का पार्टनर्स को। ठीक है, जो पार्टनर ने लोन लिया था उसको। तो मेरा प्रॉफिट बचा 1,45,000। उसके बाद मैंने ए को सैलरी दी 48,000। ठीक है, तो वो माइनस करने के बाद अभी मेरा प्रॉफिट बचा 97,000 का। वो प्रॉफिट जो है ए और बी में दोनों में बटेगा। ठीक है, तो ये 48,500 48,500 ये जो प्रॉफिट है ये मेरा ए और बी में बटेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और लास्ट एंट्री जो है वो मैं पास करूँगा। लास्ट एंट्री जो मैं पास करने वाला हूँ दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 97,000 to A's capital to B's capital 48,500 being profit transferred to partner capital account। तो ये मेरी लास्ट एंट्री। तो लास्ट में मेरा प्रॉफिट बचा 97,000 का, उसको मैंने दोनों पार्टनर्स में बांट दिया। तो मैंने एंट्री पास की है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 97,000 टू एस कैपिटल 48,500 टू बीस कैपिटल 48,500। नरेशन मैंने लिखा है बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरी इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री पास हुई। तो इस तरीके से हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जनरल एंट्रीज पास करना एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब स्विच ओवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।